अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाथ की स्टिचेस की कितनी इकसाम होती हैं। तो ये हमारे पास 4 किस्में हैं: कच्चा टांका, आम तरपाई, गुम तरपाई और पक्की तरपाई। तो चले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हम सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए हमें 2 से 3 चीज़ें चाहिए होंगी। एक, आपके घर पे कोई भी रफ फैब्रिक पड़ा है, कुछ भी किसी भी फैब्रिक का जिसको आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, उसका एक रुमाल साइज पीस आपने कट कर लेना है। एक अदद नलकी किसी भी कलर की, और एक छोटा कटर या कैंची, दोनों में से कुछ भी हो जाए, और एक आपके पास तरपाई वाली सुई। ये चारों चीज़ें अगर आपके पास हों तो आप बासानी ये तरपाई सीख सकते हैं। अब मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। अगर आप एक प्रोफेशनल सिलाई सीखना चाहती हैं तो प्रेस जो है वो आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर मैंने एक अंदाज़न कपड़ा फोल्ड किया है और इसको भी मैं अच्छे से प्रेस कर लूँगी। अब मैं इसको एक तय और लगा दूँगी और इसको भी मैं अच्छे से प्रेस कर दूँगी। सेम इसी तरह के फैब्रिक मैंने यहाँ पर 3 और तैयार कर लिए हैं, जिसमें मैं आपको सारी किस्म की तरपाई सिखाऊंगी। इस तरह एक नलकी लेंगे, और नलकी को मैंने मैचिंग में नहीं लिया ताकि आपको वीडियो में आसानी से नज़र आ सके कि हमने टांका कैसे लगाया, क्योंकि जब बिल्कुल मैचिंग में होगा तो आपको वीडियो में अच्छे से नज़र नहीं आएगा। कच्चा टांका करने के लिए आपने सबसे पहले फैब्रिक में इस तरह नीडल को ऊपर से नीचे की तरफ गुजारना है और एक छोटा सा टांका उठाना है यहाँ पे लॉक लगाने के लिए। यहाँ एंड में ये जो धागा है इसमें से आपने नीडल को गुजारना है और ये आपका यहाँ पे अच्छे से लॉक लग जाएगा। अब आपने बराबर फासले पर नीचे और नीचे से दोबारा बराबर फासले पे ऊपर, इस तरीके से आपने कपड़े में से सुई को गुजारना है और सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपने बराबर फासले पे टांके उठाने हैं। यहाँ एंड में हमने इसको पक्का कर देना है। ये हमारा कच्चा टांका कंप्लीट हो गया है। देखें, आपने इस तरीके से बराबर टांके ऊपर से और नीचे से उठाने हैं। अब हम वो तरपाई करेंगे जो आम तरपाई जिसको कहा जाता है, जो रेगुलर यूज़ होती है, हमारे कपड़ों पे की जाती है। टेलर हजरात या घर बैठे ख़वातीन जो सिलाई करती हैं वो इसी तरपाई को कपड़ों पे करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने नीचे के फैब्रिक से एक टांका उठाना है यहाँ से, और नीचे ही एक टांका इस तरह उठा के, ताकि जो हमारे गिरे वाला हिस्सा है ये नीचे आ जाए, ये ऊपर नज़र नहीं आए। जितनी फिनिशिंग आपको ऊपर देखनी होती है उतनी ही फिनिशिंग आपको नीचे भी देखनी होती है। अब आपने एक टांका नीचे से और एक टांका ऊपर से उठाना है और यहाँ सिलाई को लॉक लगा देना है और दोबारा से नीचे से और ऊपर से एक टांका उठा के दोबारा से लॉक लगा देना है। अब ये आपके टांके को लॉक लग गया। अब हम तरपाई कैसे करेंगे? आपने 2 टांका नीचे से और इसके ऊपर वाले फैब्रिक का किनारा लेना है, उससे भी 2 टांके ही उठाने हैं और इसमें से आपने धागे को गुजार देना है। दोबारा आपने थोड़े से फासले पे 2 टांके नीचे से और 2 टांका ऊपर से दोबारा। अब इसी प्रोसीजर को करते हुए आपने ये जो आम तरपाई है इसको करनी है।
ये हमारी जो आम तरपाई है वो भी हो चुकी है। इसकी आप देखें, अगर आप इसकी सीधी साइड देखें तो इसमें सिर्फ ये इस तरह के टांके नज़र आते हैं। ये अगर अभी आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब आप इसको मैचिंग में लेंगे तो ये आपको नहीं नज़र आएंगे इस तरीके से। और ये वाले देखें इसका फ्रंट पार्ट। अब हम करते हैं गुम तरपाई। पहले हमने आम तरपाई में, ये मैं आपको करीब करके अगर दिखा सकूं, आम तरपाई में हमने 2 टांके यहाँ से लिए ऐसे करके, और 2 टांके हमने इधर से लिए और हमने तरपाई कर ली। गुम तरपाई में बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं होगा। गुम तरपाई आपको मैं दोबारा से दिखाती चलूँ। ये देखें, ये 1 पार्ट है, ना मैं टांका यहाँ से ले रही हूँ ना मैं टांका यहाँ से ले रही हूँ। मैं टांका लूँगी, इसको ऐसे जब पलटेंगे तो इसका जो ये कॉर्नर है मैं यहाँ से टांका उठाऊंगी। उसके लिए अंदर जो नीचे का पार्ट है मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर 2 टांका मैंने इधर से लिया और 2 टांका इधर से लिया। अब आप देखना कि आपको धागा बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। ये देखें, अब मैं दोबारा से 1-2 टांके लूँगी तो आपको सही समझ आएगी। अब मैं दोबारा से 2 टांके इधर से उठाती हूँ और 2 टांके इधर से। इसी को फॉलो करके मैं अब इस टांके को आगे तक लेके जाऊंगी। ये हमारे पास गुम सिलाई रेडी हो गई है। आप इसका बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों ही देख सकते हैं। इसके फ्रंट पार्ट पे सिर्फ डॉट की शक्ल में टांका नज़र आ रहा है, लेकिन वो भी इस वजह से कि मैंने आपको उसके लिए कलर चेंज इस्तेमाल किया है ताकि कैमरे में आए। जब आप इसका बैक पार्ट भी देख लें तो इंतहाई फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। अब यहाँ पे हम एक और पीस लेंगे और यहाँ पर हम अब पका टांका बनाएंगे, जिसको पकी तरपाई भी कहा जाता है। इसको अगर आपको मैं नॉर्मल ज़बान में समझाऊं तो जैसे हम लोग किसी भी टांके को स्टार्ट में 2 टांका लगा के पका करते हैं, बस उसी प्रोसीजर को लेके इस पूरी तरपाई को करना होता है। अब जैसे स्टार्ट में मैंने नीचे और ऊपर से 2 टांके लिए और उसको मैंने 2 बार स्टिच किया। अब सेम इसी तरीके से मैंने 2 टांका नीचे से और 2 ऊपर वाले फैब्रिक के कॉर्नर से उठाए। अब मैंने इसी टांके को रिपीट किया, 2 नीचे से और 2 ऊपर से। अब इसको भी मैंने उठाया और धागे के बीच में से सुई को गुजार के इसको टांका पका कर दिया और इसी प्रोसीजर को लेके मैं आगे पूरी तरपाई कर लूँगी। ये हमारे पास पक्की तरपाई बनकर रेडी हो गई है। इसके आप सीधी साइड पे देख लें, सिर्फ एक डॉट की शक्ल में आपको टांका नज़र आ रहा है। वो भी सिर्फ इस वजह से कि मैंने आपको समझाने के लिए जो कलर है वो दूसरा सेलेक्ट किया है। और ये इसकी सीधी साइड देख लें, ये भी बहुत ही नीटनेस से बन चुकी है। यहाँ पर हमारे पास तमाम किस्म की तरपाई बनकर रेडी हो गई है, जिसमें कच्चा टांका, आम तरपाई, गुम तरपाई और पक्की तरपाई। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।